हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन क्लासिक एसकेटी। तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा होगा 16 में मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी और आपने आई थिंक समझी भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने 17 पार्ट में आपको इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 1, 2, 3 इंस्टेंसेस हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट इंस्टेंस को हमें पहले देखना है, रीडिंग करना कि क्या कह रहा है ये, राइट। तो फर्स्ट इंस्टेंस है, व्हाई डिड यू नॉट रिस्पॉन्ड दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, वो मैंने बार बार आपको बताया, पैसिव वॉइस में थर्ड पॉइंट आई मीन टू से ऑब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा दीज क्वेश्चन है, राइट। तो अब हमें करना क्या, ऑब्जेक्ट को तो आगे हम लाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाली बात आती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का वेलकम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हाई। तो व्हाई मैंने लिख दिया। अब हमें जो डिड एच बी है, हेल्पिंग वर्ड, ये चेंज करनी है। तो डिड चेंज इनटू वॉज वर्ड, राइट। अब यहाँ वॉज आएगा या वर आएगा, ये तो हमें ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वॉज आएगा, और अगर प्लूरल नंबर है तो वर आएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक प्लूरल नंबर है, तो हम डिड का यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर, राइट। अब मैंने डिड का वर ऑब्जेक्ट को देख के किया है, तो ऑब्जेक्ट ही यहां पे लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है दीज क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। नंबर 2 पे हमारी वर्ब भी चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब नंबर 3 क्या है, अब यहाँ पे हमें तुरंत देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। तो अब यहाँ पे नॉट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट और लगाना है हमें। नोट लगाने के बाद हमें वी थर्ड यूज करना है, रिस्पोंडेड। मैंने वी थर्ड भी यूज कर लिया। अब वी थर्ड के बाद एवरग्रीन पॉइंट है बाय, राइट। तो अब बाय लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया बाय, राइट। अब हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। अब 5th नंबर पे हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, राइट। तो 5th नंबर हो गया। अब लास्ट नंबर है ओडब्ल्यू का 6th नंबर, ठीक है। तो हमें ओडब्ल्यू का ओडब्ल्यू करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ओडब्ल्यू नहीं दिया है, तो हमें यही तक पैसिव वॉइस छोड़ देनी है। आई मीन टू से यही कंप्लीट हमारी पैसिव वॉइस हो गई, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्रिएशन हो गई। तो देखते हैं, रीडिंग कर लेते हैं एक बार। व्हाई वर दीज क्वेश्चंस नॉट रिस्पोंडेड बाय यू, राइट। अब सेकंड सेंटेंस है फ्रेंड्स, हाउ डिड शी से देम फ्रॉम देमसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे वही देखना है, देम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हमें क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैं हाउ मैंने लिख दिया, राइट। अब हमें डिड वर्ब में चेंज करनी है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पे देम जब यहाँ आएगा तो दे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देम वी हैव टू यूज वर्ब, राइट। यहाँ पे मैंने यूज कर लिया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्ट होता है दे, राइट। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया नंबर 1, और एचबी भी चेंज कर दी नंबर 2 पे। अब नंबर 3 जो है वो हमारा वी थर्ड है, तो वी फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है सेव, तो इसका थर्ड हो जाएगा सेव्ड। थर्ड नंबर क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स,
फोर्थ नंबर एज यू नो दैट वाई, राइट। अब फिफ्थ नंबर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, यहाँ सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, राइट। अब लास्ट नंबर है OW, तो OW हमारा है फ्रॉम डेंजर, राइट। तो फ्रेंड्स ये सेकंड सेंटेंस की पैसिव का भी क्रिएशन कंप्लीट हो गया है, तो रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। हाउएवर दे सेव्ड बाय हर फ्रॉम डेंजर, राइट। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं थर्ड, हु स्कोल्डेड दीज इनोसेंट चिल्ड्रन इन वैन, मतलब इन मासूम बच्चों को व्यर्थ में किसने डांट दिया। तो यहाँ पे मैंने एक बार आपको बताया था फ्रेंड्स, कई पार्टों में बताया, जब हु आता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में तो विदाउट सी हम इसका बाय हुम कर देते हैं, क्योंकि हु का बाय हुम ही होना है, राइट। तो सबसे पहले हमें हु का बाय हुम कर देना है, ये हु का बाय हुम मैंने कर दिया, और हु क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट का भी फंक्शन देता है, तो इस वजह से हुआ। मैंने कई बार, आप अगर मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो ये क्यों हुआ है आपको पता लग जाएगा, राइट। अब हमें क्या, मैंने क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट के रूप में बाय हुम कर लिया। अब हमें क्या करना है, फोकस करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है दीज इनोसेंट चिल्ड्रन। अब हमारी जो यहाँ पे पहचान है, आई मीन टू से आइडेंटिटी, तो ईडी है, तो ईडी चेंज होगी बोथ वर्ब में। अब यहाँ पे हम बोथ अप्लाई करेंगे या वर्क करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को देख के करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, ये मैंने लिख दिया वर्ब। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, तो ये हो गया दीज इनोसेंट चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बन गया। अब हमें वी थर्ड यूज करनी होती है, तो यहां पे मैंने बताया जिस वर्ब में ईडी कनेक्ट होती है तो वी सेकेंड भी होती है और वी थर्ड भी होती है। तो स्कोल्डेड का वी थर्ड स्कोल्डेड ही होगा, सेम एज, तो इसे लिख देते हैं स्कोल्डेड। अब फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे हम वाई अप्लाई करते हैं, लेकिन हु वाले में ऐसा नहीं होता है, हु में वाई स्टार्टिंग में अप्लाई हो जाता है, तो हमें वाई अप्लाई नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अदर वर्ड अप्लाई करना है, अदर वर्ड। यहाँ पे वाई के बाद हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बनाते थे, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड का हु फंक्शन कर रहा है, तो हमें ना तो वहां पे वाई लगाना है ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, डायरेक्टली हमें OW अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने OW इन वैन। तो फ्रेंड्स थर्ड सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्रिएशन आपके सामने है, देखते हैं। तो बाय whom were these innocent children scolded in vain, राइट। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद क्वेश्चन वर्ड की पैसिव क्रिएशन आ गई होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।